हरिओम। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथामृत श्रवण मालिका में कल हमने भस्मासुर का नाश देखा। भस्मासुर स्वयं अपने सिर पर हाथ रखकर भस्म हो जाता है। यह रोचक कथा सुनी। इस पर विवेचन करते हुए स्वामी चिन्मयानंद जी ने बहुत ही सुंदर अर्थ लिखा, जिसका भी हमने वाचन किया। इसमें उपदेश सार में इसको इस प्रकार से कहा गया है। अहमयं कुतो भवति चिन्वतः अयिपत्यतहं निज विचारणम अहमि नाश भाज्यहम महम तया स्फुरति हृत् स्वयं परम पूर्ण सत्। उपदेश सार के 19 और 20वें श्लोक में इसी प्रकार कहा है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। जब इस प्रकार के विचार होने लगते हैं तब अहंकार की वृत्ति नष्ट हो जाती है, और जब अहंकार का नाश हो जाता है तब हमारा सच्चित स्वरूप प्रकट हो जाता है। यह बड़ी सुंदर बात यहाँ बताई गई है। अन्यथा हम व्यर्थ ही दूसरे विचारों में लगे रहते हैं और स्वयं के बारे में जानते नहीं है। जब हमारा ये बाहर का जो विचार नष्ट हो जाता है और हम अपने ऊपर स्वयं सोचने लगते हैं, तब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। यह बड़ा सुंदर प्रसंग था। इसके बाद एक और रोचक प्रसंग आता है, वह है भृगु ऋषि द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा। एक बार ऋषि मुनियों के बीच विचार चल रहा था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन से देवता है। इसका निर्णय करने के लिए उन्होंने भृगु महर्षि से कहा कि आप जाकर परीक्षण कराइए कि इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है। इसलिए महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। वहाँ पहुंचकर दंड के समान खड़े रहते हैं, नमस्कार भी नहीं करते। उन्हें वहाँ उस प्रकार स्तब्ध खड़े रख देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आता है कि मेरा अपना लड़का है और यहाँ आकर मुझे नमस्कार भी नहीं करता, अभिवादन तक नहीं करता है। तब उन्हें बड़ा क्रोध आता है, लेकिन उन्होंने सोचा कि आखिर मेरा अपना ही बेटा है, जाने दो। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया और महर्षि भृगु ने कहा, ये तो परीक्षा में फेल हो गए। इन्हें क्रोध आ गया, क्योंकि जब उन्होंने अभिवादन नहीं किया तो उनको पहले तो क्रोध आ ही गया था। इसलिए उन्होंने अपनी इस परीक्षा में उन्हें फेल समझा। उसके बाद वे कैलाश पर्वत पर शिव भगवान के पास जाते हैं। भगवान शिव ने भृगु ऋषि को आते देखा तो उन्हें लगा मेरा भाई आया है, इसलिए वे बड़े प्यार से उठकर भृगु ऋषि को हृदय से लगाना ही चाहते थे कि भृगु ऋषि बोल पड़े, मुझे हाथ मत लगाना, मेरा स्पर्श न करना, तुम सदा वेद बाह्य आचरण करते हो। ऐसी बात सुनी तो शिवजी को क्रोध आ गया। तीक्ष्ण आंखों से वे भृगु ऋषि की ओर देखने लगे और फिर अपने त्रिशूल से उन्हें मारने के लिए जा रहे थे, पर सती जी ने उन्हें रोक लिया। अब भृगु ऋषि ने कहा, ये भी मेरी परीक्षा में फेल हो गए हैं, ये भी उत्तीर्ण नहीं हुए, क्योंकि इन्हें भी क्रोध आता है। इसके बाद वे नारायण भगवान के पास गए, जहाँ लक्ष्मी जी भी थी। लक्ष्मी जी के साथ बैठे थे। देखो, ब्रह्मा जी के पास गए तो इन्होंने कुछ किया नहीं, कुछ बोले ही नहीं। उसी से उनका गुस्सा आ गया। शिवजी के पास जाकर कड़ा बोल दिया, उनके विरुद्ध कुछ वचन बोल दिए, तो उससे शिवजी को क्रोध आ गया। अब नारायण भगवान के पास जाते हैं और सीधे एक लात मारते हैं नारायण भगवान की छाती पर। नारायण भगवान उनके पैरों को पकड़ लेते हैं, कहते हैं, ब्राह्मण देवता,
मेरा हृदय बड़ा कठोर है, आपके पैर अति कोमल है, आपके पैरों को चोट तो नहीं लगी? भृगु ऋषि ने कहा, अरे ये तो मेरे परीक्षा में पास हो गए हैं, उत्तीर्ण हो गए हैं, परीक्षा में सफल हो गए हैं, इन्हें कोई गुस्सा आता नहीं है। भगवान ने उनके चरण चिन्हों को अपने हृदय पर सदा के लिए धारण कर लिया, जिससे यह प्रकट हो जाता है कि उन्हें ब्राह्मणों से कितना अधिक प्रेम है। लेकिन वहाँ पर लक्ष्मी जी भी थी। भृगु ऋषि का यह व्यवहार देखकर उन्हें क्रोध आ गया। तब से लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के पास जाती ही नहीं। ठीक ही तो है, भगवान भले ही क्षमा कर दे, लेकिन क्या उन्हें वैसा करना चाहिए था? लक्ष्मी जी को लगा कि मेरे सामने ही भगवान को लात मार दी, कुछ कहना न सुनना, आकर सीधे लात मार देना, यह कौन सा तरीका है, आचरण है? भृगु ऋषि ने जो किया उसे अभी तक ब्राह्मण लोग भोगते हैं, ऐसी बात यहाँ कही गई है। फिर वर्णन आता है, एक बार द्वारका का ब्राह्मण इस बात से बड़ा दुखी था कि उसके पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसके लिए वह राजा को दोषी ठहराकर राजद्वार के सामने जाकर विलाप करता था। जब उसके नवे बालक की भी मृत्यु हो गई तब वह पुनः राजद्वार पर पहुंचा। उस समय अर्जुन वहीं थे। उन्होंने उसे वचन दिया कि मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा। जब अर्जुन वैसा करने में सफल नहीं हुए, क्योंकि उस ब्राह्मण का वह पुत्र भी मर गया, तब भगवान उस ब्राह्मण के सभी पुत्रों को लौटा लाए। ऐसा करके भगवान ने अर्जुन के वचन की तथा प्राणों की रक्षा की और उस ब्राह्मण तथा अन्य प्रजा पर कृपा की। यदि वह उनके पुत्र को वापस नहीं लाता तो अर्जुन स्वयं अपना देह भस्म कर देता, और जिसके कारण भगवान का जो शिष्य है, भक्त है अर्जुन, उसके वचनों को सिद्ध नहीं करने का दोष लगता। इसके लिए भक्त के लिए भगवान ने नियम तोड़ा और उस ब्राह्मण के सभी पुत्रों को प्राण वापस ला दिए। इसके बाद ये दशम स्कंद का जो अंतिम अध्याय है उसमें भगवान के लीला विहार का वर्णन किया गया है। द्वारका में श्री कृष्ण की 1600 से अधिक रानियाँ थी। उन सब के अपने अपने बड़े सुंदर महल थे। जितनी रानियाँ थी उतने रूप धारण करके भगवान उनके साथ लीला विहार करते थे। संक्षेप में भगवान की पत्नियाँ उनसे कितना अनुराग करती थी, कितना अधिक प्रेम करती थी, इस सब का यहाँ सुंदर वर्णन किया गया है। फिर सुखदेव जी ने यदुवंश की संतति का संक्षिप्त वर्णन किया है। उसके बाद कहा कि सारे देवतागण ही यदुवंशियों के रूप में अवतरित हुए थे। वे सब श्री कृष्ण से अति स्नेह करते थे और उसी भाव में डूबे रहते थे। भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र है, वे ही सबके आश्रय स्थान है। तथापि अधर्म का अंत करके प्राणियों का दुख मिटाने के लिए वे अवतार ग्रहण करते हैं। अंत में भगवान का जय जयकार करते हुए कहते हैं कि उनके कर्मों का तथा उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन और चिंतन करके मनुष्य पराभक्ति को प्राप्त होता है। भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए भगवान की लीलाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही यह दशम स्कंद आज समाप्त हो रहा है। इस प्रकार हमने जो संकल्प लिया था चातुर्मास में भागवत कथा श्रवण का, उसके अब अंतिम 8-10 दिन बचे हैं। उसमें हम एकादश स्कंद एवं 12वां स्कंद का विवेचन करेंगे। आज यहाँ दशम स्कंद पूर्ण हो रहा है, इसके लिए हम भगवान का वंदन करेंगे, नमस्कार करेंगे। भगवान की कृपा ऐसे ही हम पर बनी रहे और हम एकादश और द्वादश स्कंद का विवरण सुनेंगे। यहाँ पर एकादश स्कंद का
प्रारंभ होगा। एकादश स्कंद मुक्ति स्कंद है और श्रीमद् भागवत का सार है। आज हम यही विश्राम लेंगे, कल एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे। हरि ओम, नमस्कार। हरि ओम, हरि ओम।